जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि दीर्घवृत्त की रचना कैसे करते हैं। और दीर्घवृत्त जो बनाना है हमें वो चापों के द्वारा बनाना है, जिसमें एक दीर्घ अक्ष दिया रहता है। दीर्घ अक्ष बराबर माना कि दीर्घ अक्ष 8 सेंटीमीटर दिया है और लघु अक्ष दीर्घ अक्ष लघु अक्ष कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब ये दो मापें हमारे पास दी हुई हैं, इनके माध्यम से हमें एक दीर्घवृत्त की रचना करनी है। दीर्घवृत्त की रचना करनी है, तो देखते हैं कैसे हमें दीर्घवृत्त बनाना होता है। तो सबसे पहले दीर्घवृत्त अगर हमें बनाना है तो क्वेश्चन जो दिया रहता है उसमें एक दीर्घ अक्ष दिया रहता है और एक लघु अक्ष दिया रहता है। ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है कि उसमें लघु अक्ष तथा दीर्घ अक्ष दिए रहते हैं। अगर ये दोनों नहीं दिए हैं तो दीर्घवृत्त की रचना नहीं की जा सकती है। तो हमें देखना है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। दीर्घवृत्त को बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक दीर्घ अक्ष दिया है, कितना है 8 सेंटीमीटर। तो दीर्घ अक्ष हम खींच लेते हैं सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर। ये दीर्घ अक्ष खींच लिया 8 सेंटीमीटर और इसका मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। माना ए बी, ये कितना हमारा 8 सेंटीमीटर हमारा दीर्घ अक्ष हो गया। अब इसका हमें मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकार लेते हैं। और प्रकार में दीर्घ अक्ष के आधे से अधिक दूरी मान लेते हैं। इतनी हमने दूरी ले ली। एक चाप इधर से ऐसे लगाते हैं डॉटेड करके और एक चाप नीचे की तरफ लगा देते हैं ऐसे डॉटेड करके, ये। और दूसरी इधर वी से एक चाप लगाते हैं ऐसे। जहाँ पे ये चाप एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं ऐसे और इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं। ये अब हमें देखना है कि लघु अक्ष हमारा कितना था। लघु अक्ष हमारा था 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर जब हमारा लघु अक्ष है तो दोनों तरफ हम 6 सेंटीमीटर है तो ऊपर 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। आधा आधा हम बांट देते हैं, 3 सेंटीमीटर ऊपर ले लेते हैं। कैसे लेना है, प्रकार में 3 सेंटीमीटर दूरी लेंगे और पॉइंट ओ, जहाँ पे ये लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे को काट रहे हैं, इसको हम ओ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ओ। और एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं, ये एक दूसरे को काटने पे कितने अंश का कोण बनाते हैं। तो जब ये दोनों दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनाएंगे, 90 अंश का कोण बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में आ सकता है। तो सबसे पहले 3 सेंटीमीटर हम प्रकार में दूरी लेंगे लघु अक्ष बनाने के लिए और ऊपर 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, क्योंकि हमारा पूरा लघु अक्ष जो है 6 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर नीचे उतनी ही दूरी से चाप लगा लेंगे, ठीक है। ये हमारा, इसको हम क्या कर लेंगे, सी ले लेते हैं, मान लेते हैं, और इसको डी मान लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है कि इसमें नाभियाँ ज्ञात करनी पड़ती हैं। अगर इंग्लिश में लिखें तो N1 N2 और हिंदी में लिखें तो ना1 और ना2 के नाम से प्रदर्शित करते हैं नाभियाँ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें किसी दीर्घवृत्त को बनाने के लिए उसकी नाभियाँ भी ज्ञात करनी पड़ती हैं। तो नाभियाँ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ए और ओ, प्रकार में ए से ओ की दूरी लेकर, मतलब दीर्घ अक्ष की आधी दूरी लेकर बिंदु सी से क्या करते हैं, हम ऐसे दीर्घ अक्ष पे अर्धचंद्राकार चाप लगाते हैं, ठीक है। अर्धचंद्राकार चाप लगाने के बाद जहाँ पे ये चाप दीर्घ अक्ष को काटते हैं वहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं और उसी पॉइंट को हम N1 और N2 क्या करते हैं, नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमें दीर्घवृत्त की रचना करनी है। तो दीर्घवृत्त की रचना करने के लिए क्या करते हैं कि बिंदु ओ पे हम एक न्यून कोण बना लेते हैं। ऐसे ही कोई भी न्यून कोण बना लिया जाता है, डॉटेड करके बनाते हैं। देखते हैं, न्यून कोण कोई मान लेते हैं कि ये न्यून कोण हमारा है, ऐसे ही 30 अंश, 45 अंश, 90 से छोटा और 0 से अधिक और 90 से छोटा न्यून कोण होता है, ठीक है। अब इसको न्यून कोण को हमें क्या करना है कि जो ये रेखा है ए ओ रेखा जो है ए और ओ, इसको हमें
समान भागों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, एक न्यून कोण बनाते हैं, ओ से जाती हुई एक न्यून कोण बनाते हैं। ठीक है, इसको हम यन वन और ओ, यन वन और ओ को हम बराबर भागों में बांटते। तो मान लेते हैं 1 2 3, भागों में बांट लेते हैं, जिससे कि हमें चाप आसानी से प्राप्त हो सके और दीर्घवृत्त की रचना की जा सके। तो देखते हैं, इसको समान भागों में बांटने के लिए प्रकार में कुछ दूरी ले लेते हैं, समान दूरी। माना कि हम एक दूरी ले लिए, ऐसे प्रकार में कोई भी दूरी ले लेते हैं थोड़ी सी, और उससे हम एक चाप ऐसे लगाते हैं। उसके आगे फिर हम एक चाप और ऐसे लगा ले। जितने भागों में बांटना है उतनी चाप हम न्यून कोण वाली रेखा पे लगा लेंगे, जो हमने न्यून कोण बनाया हुआ था। ठीक है, माना कि 3 चाप लगानी है, 3, एक और ले लेते हैं, 4 बना लेते हैं, जिससे कि चाप लगाने में आसानी हो सके, तो दीर्घवृत्त की रचना अच्छी तरीके से की जा सके। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, डॉटेड इसको हम मिला लेते हैं, लास्ट वाले को ऐसे यन वन से इधर से मिला लिया। इसको मान लेते हैं 1 2 3 4। अब यहीं से इसके समांतर हम ये समांतर रेखा इसके खींच लेते हैं, इसी के समांतर। ऐसे समांतर खींचते हुए चलते हैं। ध्यान से देखिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा देख सकते हैं। और कोई भी चित्र बनाना हो, कोई भी रचना बनानी हो, जब अच्छी तरीके से बनाएंगे तभी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। वरना क्या 16 नंबर का जो होगा उसमें 8 दे देगा, कोई 7 देगा, ऐसे ही नंबर मिलते हैं। अब इसको हमने देखा कि इसको यन1 और ओ को हमने बराबर भागों में बांट लिया, तो इसमें हम देख लेते हैं कितने। जैसे कि इधर है तो ये यन1 हो गया, एक ये हो गया, एक 2 और एक 3। अब इसमें हमें क्या करना है कि दीर्घवृत्त की रचना करनी है, तो अब हमें क्या करना होता है कि अब हम प्रकार की जो नोक होगी वो ए पे रखेंगे, ए पॉइंट पे प्रकार की नोक रखेंगे, और ए1 ये जो पॉइंट है ए1, इसकी हम दूरी लेंगे। इसकी दूरी जितनी ये है इतनी दूरी ले लेंगे। इतनी दूरी लेने के बाद हम क्या करेंगे कि यन1 पॉइंट जो है, ये यन1 नाभि जो है एक इसकी दीर्घ अक्ष की, यहाँ से हम ऐसे ऊपर एक चाप लगाएंगे और एक ऐसे ही नीचे की तरफ चाप लगाएंगे। ठीक है, उतनी ही चाप इधर भी लगानी है और उतनी ही इधर भी लगानी है। ठीक, दूसरा फिर A2 हम लेंगे, दूसरी चाप जो A2 लेंगे, फिर यन1 से हमें यन1 पॉइंट से ही फिर एक ऐसे चाप लगानी है और दूसरी इस तरफ ऐसे चाप लगानी है। फिर यन2 से भी वही करना है, ऐसे चाप लगानी है और इधर से भी ऐसे चाप लगानी है। फिर पॉइंट ए से हम A3 की चाप लेंगे, A3 की दूरी ले करके फिर यन1 से हम एक और चाप लगा लेंगे ऐसे, और ऊपर इस तरफ भी ऐसे लगाते हैं, और फिर यन2 से वही दूरी ले करके यन2 से भी ऐसे चाप लगानी होती है। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? इधर ये चाप थोड़ा सा छोटी है, इसको बड़ी कर लेते हैं। अब हमें क्या करना होता है, ये 3 चापें हमें प्राप्त हो गई इधर पॉइंट ए से। अब हम क्या करेंगे, इधर पॉइंट बी से हम ऐसे प्रकार में दूरी भरेंगे A1 से। अब इधर पॉइंट बी से प्रकार में दूरी भरेंगे हम A1 की, यहाँ पे प्रकार की नोक और A1 की दूरी भर लेंगे। A1 की दूरी भरने के बाद यन2 से पहले वाले चाप पे हम यन2 से पहले वाले चाप पे
दूसरी चाप लगाएंगे जो एक चाप को दूसरे पे काट रहा है। ठीक है, फिर वही चाप ऊपर लगाएंगे और इधर इधर भी ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। उसी चाप को N2 और फिर N1 से वही चाप इस तरफ लगाएंगे और इस तरफ लगाएंगे। फिर B1 से फिर दूरी भर करके कुछ B2 की, B1 से B2 की दूरी लेंगे और फिर N2 से वही प्रक्रिया हमें करनी है, वही चाप लगानी है और ऊपर भी चाप लगानी है और नीचे भी चाप लगानी। उतनी ही दूरी से फिर N1 से ऐसे चाप लगानी। फिर B3 की दूरी लेकर के N2 से चाप लगानी है और N1 से चाप लगानी है। इस तरफ की चाप को हम बढ़ा लेते हैं इसे, ये और ये। इनके हम नाम ले लेते हैं, जैसे का, खा, गा, पा, फा, बा, या, रा, ला। ठीक है, चा, छा और जा। अब जितनी भी चापों के ये नामकरण हुए हैं, का, खा, गा, पा, फा, बा, या, रा, ला, चा, छा और जा, इन चापों के जो पॉइंट हम पॉइंट ले लेते हैं, निर्धारित कर लेते हैं, जिससे कि हमें ये जो पॉइंट है, पॉइंट ही पॉइंट हमें मिलाने में, जो दीर्घवृत्त की रचना करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और आप लोग आसानी से इसको समझ भी सकें। थोड़ा सा ये जो विधि हो जाती है दीर्घवृत्त बनाने की, थोड़ी सी कठिन हो जाती है, बट हम ऐसी विधि बताएंगे, मतलब ऐसे माध्यम से बताएंगे कि आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसा कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को पुनः देख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके देख देख के अगर एक बार नहीं 2 बार 3 बार बनाएंगे तो आप आसानी से दीर्घवृत्त की रचना कर सकेंगे, क्योंकि एक बार में दीर्घवृत्त बनाना असंभव है, बहुत जल्दी ही ये भूल भी जाता है। तो अब हम देखते हैं, इन्हीं पॉइंट को हम मिलाते हुए चलते हैं। ये जहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी काटी थी, इसको हम मिला लेते हैं। ऐसे ही पॉइंट टू पॉइंट मिलाना है, कहीं भी गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी, और ये हाथ से ही बनेगा ना कि प्रकार से, क्योंकि इसीलिए ये चापों के माध्यम से बोला जाता है कि चापों के माध्यम से किसी दीर्घवृत्त की रचना करिए। और फिर प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा भी होता है, कागज की पट्टी वाला भी होता है। और ये जो हमारा दीर्घवृत्त है ये चापों के माध्यम से है। चापों के माध्यम से दीर्घवृत्त बनाने में थोड़ा सा आसानी रहती है। ठीक है, आप इरेजर से इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो हमारा है ये कितना था, ये ऊपर पूरा जो लघु अक्ष था ये 6 सेंटीमीटर था और दीर्घ अक्ष जो था ये हमारा 8 सेंटीमीटर था। दीर्घ अक्ष ए बी क्या है हमारा, दीर्घ अक्ष है। और सी डी जो है, सी डी लघु अक्ष है, ये सी और ये डी। जैसा कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन हो आप तक जल्द ही पहुंच सके। अगली विधि को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको अगली विधि कोई दूसरी विधि दीर्घवृत्त बनाने की अगर दूसरी विधि को आपको जानना है तो
कमेंट जरूर करिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। और अगली वीडियो में हम जो दीर्घवृत्त की रचना, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो हम अगली विधि भी दीर्घवृत्त की लेकर आते हैं और उसमें हम आपको स्पर्श रेखाएं और अभिलंब कैसे डाला जाता है और स्पर्श रेखाएं दीर्घवृत्त पे कैसे बनाई जाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हमने पिछली वीडियो में, जो पिछली वीडियो हमारी थी, उसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो दीर्घवृत्त के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे थोड़ी सी बातचीत की थी। और जिसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, और जहाँ पे काटते हैं वो एक दूसरे को, वहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है। तो वहाँ पे हम बता दें कि 90 अंश का कोण बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।